तो हमने अभी बात किया कि जो हमारा डायपोल मोमेंट था, जब हम क्या कहा कि पोलर और नॉन पोलर के केस में अगर हम दो एक्सटर्नल फील्ड ले रहे हैं जो कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, उस केस में हमने देखा कि हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट फॉर ए पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए हमने इस डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कहा कि वो हमको क्या हुआ, नेट डायपोल मोमेंट्स हमें मिला। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पोलराइजेशन, कि नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप ए नेट डायपोल मोमेंट in the presence of external electric field। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यहाँ पे जो पोलराइजेशन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पोलराइजेशन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं उस केस में हमारा क्या कर रहा है, डायपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। तो पोलराइजेशन हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका जो डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड था, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, तो पोलराइजेशन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ से कह लिया कि पोलराइजेशन जो होगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पोलराइजेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पोलराइजेशन को हम P से डिफाइन करते हैं, और पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती है, इस पोलराइजेशन को मतलब अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स मॉलिक्यूल पोलर और नॉन है, तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक की बात की कि एक का डायपोल मोमेंट इतना होता है, उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट। तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है उसे हम डिफाइन करते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसकी बात करें तो इसका कुछ नेट डायपोल मोमेंट आएगा, अगर हम इसको ले लें तो इसका हो सकता है डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, अगर हम इस पूरे की बात करें तो डायपोल मोमेंट और भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ से हम पोलराइजेशन डेंसिटी जो कहते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यहाँ से जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो ये हमारा एक टर्म दे देती है, दिस गिव विल बी जाई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये जो होता है ये होती है हर एक, ये जो होती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी ये क्या कहती है, वो हर एक मटेरियल की फिक्स होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करें, अगर 2 टाइम्स करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि उसका ओरिएंटेशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हर एक मटेरियल के लिए उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ से ये हमारा जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो होगी P अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से हमको एक चीज़ और सॉल्व प्रूफ करना था कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। अगर हम इसको फ्री स्पेस में रख रहे हैं उसकी बात करें तो हमारा जो पोलराइजेशन डेंसिटी हो सकता है, यहाँ से हम कह देंगे कि इन फ्री स्पेस ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, हमने कहा कि अगर हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 नहीं होता है। उस केस में हमारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर जो दिस विल बी इक्वल टू, ये पोलराइजेशन की वजह से जो हमारा ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, दिस विल बी इतना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू इस EP को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये जो होता है हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर ए सिग्मा P सरफेस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी जो हमारा होता है वो पोलराइजेशन के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस P को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट माइनस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एप्सिलॉन नॉट बाई E
बाई एप्सिलॉन नॉट और दिस विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा ई नॉट। अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो दिस विल बी ई नॉट बाई ई माइनस जाई, दिस गिव्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के माइनस जाई, और ये हो गया हमारा ई, तो इक्वल टू ई, दिस विल बी कैंसिल आउट, तो ये हो गया 1 इक्वल टू के माइनस जाई, देन दिस के इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जाई। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इनसाइड रख रहे हैं तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा।